सभी को मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 200 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे देखते हैं। एक संख्या को जब 196 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 36 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो कह रहे 36 को 17 से भाग देना है ना, तो 36 को हम 17 से भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल। 17 दूनी 34, तो 2 शेषफल आ जाएगा ना। और जो ये पहली संख्या दिए हैं, कह रहे हैं एक संख्या को जब 196 से भाग दिया जाता है, 196 17 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो इससे इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो हम 36 में 17 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब दो संख्याओं को जब 17 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः 13 और 11 शेष बचता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे शेषफल बताना है ना। तो दो संख्याएं दिए हैं, तो पहली संख्या है 17 और 11। तो कह रहे हैं उन दोनों संख्याओं के योग को किया जाता है 13 और 11। दो संख्या है ना 13 और 11, इनके योग को 17 से भाग दिया जाता है। तो 13 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 17 एक के 17, तो 14 में से 7 जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा, 7 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में जब 22 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 64 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो 64 में 13 से भाग देना है ना, तो 64 भागे 13 हो जाएगा। 64 को 13 से भाग देना है, तो 13 चौका 52, तो 2 1, तो शेषफल कितना आएगा, 12 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक संख्या को 387 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 48 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो कह रहे 387 से भाग दिया जाता है ना, अगर 387 में हम 43 से भाग देंगे तो ये तो डिवाइड ही हो जाएगा। तो शेषफल 48 है ना, 48 को हम 43 से भाग देंगे, 48 भागे 43, तो 43 एक के 43, 8 में से 3 जाएगा, तो शेषफल 5 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब संख्याओं को अलग अलग 33 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि दोनों संख्या के योग को 33 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। यहाँ भी दो संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जा रहा है, तो 21 है, तो दो संख्याएं हैं 21 और 28, तो इनका योग करेंगे 21 प्लस 28। तो कह रहे संख्याओं के योग को कितने से भाग दिया जाता है, 33 से, तो 33 हो जाएगा ना। तो ये कितना होगा, 21 और 28, 9 4 49 आ जाएगा, भागे 33, 33 एक के 33, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो शेषफल 16 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 999 सही 998 बटे 999 इंटू में 999 है। देखते हैं 999 सही 998 बटे 999 इंटू में 999 हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, इस नीचे वाली संख्या का गुणा इसमें कराते हैं ना, तो दोनों संख्याएं देखिए सेम है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 999 का स्क्वायर प्लस, और ये ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है ना, जैसे ये 2 सही 1 बटे 2 रहता है, तो 2 दूना 4 गुणा कराते हैं, फिर 4 में 1 जोड़ते हैं ना, ऊपर वाली संख्या जुड़ती है, तो ऐसे यहाँ भी हम करेंगे। तो 999 का स्क्वायर प्लस 998 बटे में 999 इंटू में
999, तो 999 से 999 कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 999 का स्क्वायर बचा है। तो 999 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो 1000 माइनस 1, 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो 999 ही तो आएगा। 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 998 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और कितना 0, 60 हो जाएगा। प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 2 मतलब 2000 हो जाएगा। 2 AB होता है ना, तो 2000 हो जाएगा, प्लस 998 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ये है, 998 में 1 जोड़ेंगे तो 999 हो जाएगा। तो इसमें हम 999 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 000 और 999 आ जाएगा ना, माइनस कितना 2000। तो 2000 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 000 और 999 है। तो 2000 माइनस होगा 999, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 9। तो ये आंसर आ गया आपका। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 किससे विभाजित होगा। देखते हैं। 2 की पावर 71 है ना, तो 2 की पावर 71 देखिए सब में कॉमन मिल रहा है ना, तो हम कॉमन ले लेंगे। तो 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 प्लस 2 की पावर 75, सॉरी 74 तक है, 75 तक नहीं है। तो यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे, 2 की पावर 71 सब में मिल रहा है ना, तो 2 की पावर 71 हम सब में से कॉमन ले लेंगे। तो 2 की पावर 71, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस 2 की पावर 72 है तो 71 तो हम कॉमन ही ले लिए हैं, तो केवल यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 की पावर 2 बचेगा, प्लस 2 की पावर 3 बचेगा। तो 2 की पावर 71 इंटू में ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 8 4 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 आ गया ना। तो ये कह रहे हैं किससे विभाजित होगा, तो ऑप्शन में दिए हैं 9 10 11 13, 9 10 11 और 13 दिए हैं। तो देखिए 9 से 15 है ना, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुणे 5 लिख सकते हैं ना, नहीं तो 15 ही रहने दें, 15। तो 9 से तो 15 डिवाइड नहीं होगा ना, फिर 10 है, 10 से 15 डिवाइड हो जाएगा ना, 10 को हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो 2 से 1 मिनट 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 गुणे 3 है, 3 से तो 15 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 नहीं होगा डिवाइड ना, तो पहला वाला ऑप्शन गलत है। फिर दूसरा देखते हैं, तो बटे में 10 हो जाएगा, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं ना, तो 2 गुणे 5, 5 1 के 5 तिहाई 15, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 15 भी कैंसिल हो गया और 2 भी कैंसिल हो गया, तो किससे विभाजित हो रहा है, 10 से विभाजित हो रही है ऊपर वाली संख्या। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो n की पावर 4 माइनस n को विभाजित करने वाली संख्या होगी। देखते हैं n की पावर 4 माइनस n है ना, तो दोनों में हमें n कॉमन दिख रहा है, तो n कॉमन लेंगे। जब n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n की पावर 4 माइनस n है ना, n कॉमन लेंगे, n क्यूब माइनस 1 बचेगा ना। तो ये कह रहे हैं n कोई प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसी ही होती है ना, लगातार संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पे हम n के स्थान पे 1 नहीं रखेंगे, अगर n के स्थान पे 1 रखेंगे तो ये पूरी संख्या 0 आ जाएगी ना, तो हम 1 नहीं रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2
इंटू में 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकते हैं ना। 8 में से एक माइनस होगा तो 7 आ जाएगा, इंटू में 7, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 14 है ना। ठीक है, तो ऑप्शन में दिए हैं 3 2 6 5, 3 2 6 5, तो 14 है ना। 14 किससे डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 14। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1500 से कम वह अधिकतम संख्या क्या है जो 16 तथा 18 से विभाजित है। 16 तथा 18 से विभाजित करना है ना, देखते हैं। तो इसे हम ऑप्शन से करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1440, 1440। फिर दूसरा ऑप्शन है 1404, 1404 है। फिर तीसरा ऑप्शन है 1386, 1386, 1368 है। चौथा ऑप्शन 1368 है ना। तो ये कह रहे हैं 16 और 18 से विभाजित है। तो हम देखते हैं 16 और 18, ये 16 है और ये 18 है। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, या फिर हाँ ठीक है 8 गुणे 2 लिख सकते हैं और इसे 9 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से तो सब डिवाइड हो रहा है ना, और 9 से भी सब डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे 9 और 2 से तो सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, 9 से भी सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं 8 से कटने का नियम क्या होता है, लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए ना। तो हम लास्ट के 3 अंक देखते हैं 8 से डिवाइड करके, देखते हैं कौन सी संख्या 8 से कट रही है। ये हैं लास्ट के 3 अंक, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, ये तो डिवाइड हो जाएगी संख्या, और ये नहीं डिवाइड होगी। और ये 8 चौक 32, और ये भी नहीं डिवाइड होगी ना। तो 8 चौक 32, ये भी हो जाएगी 8 से डिवाइड ना। तो ये संख्या और ये संख्या 8 से भी डिवाइड हो रही, 2 से भी डिवाइड हो रही हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या बतानी है ना। तो 1440 और ये 1368, तो 1368 छोटी है ना, 1440 संख्या बड़ी है, तो यही वाली अधिकतम संख्या हो जाएगी 1440। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 0.121212 डॉट डॉट संख्या p बाई q के रूप में किसके बराबर है, देखते हैं। दिए हैं 0.121212 डॉट डॉट, ऐसे ये 1 2 चलता रहेगा। तो 1 2 1 2 देखिए बार बार आ रहा है ना, तो हम 1 2 पर बार लगा सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 0.12 पर बार हो जाएगा। तो इसे हमें p बाई क्यू के रूप में लिखना है ना। तो ये हो जाएगी संख्या 12 बटे, और कितनी संख्या पर बार है, 2 संख्या पर बार है ना, तो उतनी बार हम 9 लिखेंगे, 9 हो जाएगा। तो 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, तो 4 बटे 35 हो जाएगी। अब ये p बाई क्यू के रूप में आ गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 0.01 किसके बराबर है। तो 0.001, 0.001 पर बार है, तो ये कह रहे किसके बराबर है। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ से बार हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, 999 लिखेंगे ना। तो 1 बार हटाएंगे तो 3 बार 99 लिखेंगे ना। तो ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 1.27 पर बार संख्या p q के रूप में किसके बराबर है। तो 1.27 पर बार है ना, देखते हैं 1.27 पर बार है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 0.27 पर बार, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगी 1 + 27, अगर हम यहाँ से पॉइंट भी हटाएंगे और बार हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे
दो संख्या पर बार है ना, तो 2 9 हो जाएगा, 9। तो 9 त्रिक 27, 9 एके 9। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसे लिख सकते हैं 1 सही 3/11, या फिर 11 एके 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14/11 आ जाएगी ये संख्या। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 किसके बराबर हैं? तो कह रहे हैं कितने 1/6, तो मान लीजिए x का 1/6 है, किसके बराबर? 41 सही 2/3 के बराबर। कोई संख्या x है, x का 1/6 किसके बराबर होगा? 41 सही 2/3 के बराबर होगा ना। 41 सही 2/3 सही है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? x इंटू में 1/6 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 3 एके, इसका गुणा इसमें कराते हैं ना, 3 एके 3, 3 चौक 12, 123 में ऊपर वाली संख्या 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। 125/3, 3 एके 3, 3 दूना 6, तो 2 का गुणा इधर कराएंगे तो x इक्वल टू ये आ जाएगा 250। x इक्वल टू कितना आया? 250 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक भिन्न का हर 30 है और वह भिन्न 5/8 और 7/11 के बीच है, तो भिन्न बताओ। तो इसमें भिन्न बतानी है ना, देखते हैं। दिए हैं कह रहे हैं 5/8 और 7/11, 5/8 और 7/11 के बीच की संख्याएं बतानी है ना। तो इसे हम ऑप्शन से करेंगे। तो पहला ऑप्शन दिए हैं 18/30 दिए हैं, 18/30। फिर दूसरा ऑप्शन दिए हैं 19/30, 20/30 और 21/30, 19/30, 20/30 और 21/30 ये दिए हैं ना। तो यहाँ पे 30, 30, 30, 30 से तो सबके हर में 30 है, तो इसे हम भाग देते हैं। 3 छक 18, 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30 आ गया ना। तो 5 से हम भाग देंगे, पॉइंट में आएगा। पहले तो हम यहाँ पे भाग देते हैं, तो 5 को 5 में हम 8 से भाग देंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा। तो 8 छक 48 ना, 2 0 आएगा, 8 दूनी 16, 4 आएगा, 8 पंचे 40, तो 0.625 आ गया। 0.625 आ गया इसका मान ना। फिर 11 से हम भाग देते हैं 7 में, तो 7 भागे 11 7 में भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0 ना। तो 11 छका 66, 4 10 0 लगेगा। फिर 11 तिया 33, 7 0, 11 छका 66, 4। दशमलव के 3 अंक तक हम ये भी निकाले तो कितना आ गया? 0.636 आ गया ना। अब देखिए, अब यहाँ से हम ये बटे वाला हटा दे रहे हैं ना। अब इन्हीं के बीच में कोई एक संख्या आनी चाहिए, तो देखते हैं। तो हम 3 में 5 से भाग देंगे, 3 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, 5 छक 30 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 0.600 आ गया, 0.600 इसका मान आ गया। फिर हम 30 से भाग देंगे तो 10। अगर हम 30 को लिखेंगे तो 3 गुणे 10 लिख सकते हैं ना। तो ये है 19/30 को हम 19/3 गुणे 10 लिख सकते हैं ना। तो 10 को हम बाद में पॉइंट लगा देंगे। पहले तो हम 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3 छक 18, 1 दशमलव लगाएंगे 0, 3 त्रिका 9, 1, तो 3 त्रिका 9, 1 आ जाएगा। अब ऐसे 3 3 आता रहेगा। तो ये इसका मान क्या आया है? 6.33 बटे में 10 है ना। तो
ये 10 है, अगर हम यहाँ से 0 हटाएंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.633 आ जाएगा। तो ये इसका मान 19 बटे, यहाँ पे लिखते हैं 19 बटे 30 की वैल्यू कितनी आई 0.633, और ये 18 बटे 30 की वैल्यू कितनी आई 0.600 आई है ना। तो अब हम सी वाला देखते हैं। तो सी वाला है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 3 से भाग देंगे, किस में 2 में भाग देंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, तो 3 छक 18, 2 0 3 छक 18, फिर 2 3 छक 18, तो 20 बटे 30 की वैल्यू कितनी आई 0.666 हो जाएगी ना। फिर यहाँ पे 30 है 21 बटे 30 है ना, तो 3 से 3 सते 21, 3 दहा में 30, तो ये 7 बटे 10 आ गया ना, तो हम 0.7 लिख सकते हैं ना। तो 21 बटे 30 की वैल्यू 0.700 लिख सकते हैं। अब देखिए 600, देखिए 6 तो सब में है ना, तो हमें यहाँ पे केवल 2 अंक से मतलब है, 25 और 36 से मतलब है, सब में 2 अंक से मतलब है ना। तो यहाँ पे देखिए 25 से बड़ी होनी चाहिए संख्या, लेकिन 36 से छोटी होनी चाहिए, तो कौन सी संख्या है, तो ये 0, तो ये तो 25 से तो बहुत छोटी है ना। 35 25 के बाद 33 आएगी, और 36 के पहले भी 33 आएगी, और ये 66 तो 36 से भी बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, तो ये बी वाला ऑप्शन सही होगा ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए।